ठीक बंदा क्या हालचाल? ठीक है यार, थैंक यू वेरी मच। आज हमने इस विषय पर मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है मैंने, और मैंने मुख्यमंत्री जी को याद दिलाया है कि जनवरी 2023 में उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा था हरियाणा के लोगों के सामने, जब बार बार मीडिया ने उनसे पूछा, जब बार बार विपक्ष ने सवाल उठाए, तो उन्होंने ये कहा था कि जांच होने दीजिए पुलिस की, और अगर उसमें कुछ भी सामने आता है तो हम ज़रूर इस पर एक्शन लेंगे। मेरा सवाल मुख्यमंत्री जी से ये है कि पुलिस ने जांच भी कर ली, जांच में उनको तथ्य मिले, पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी। अब चार्जशीटेड मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने क्यों रखा हुआ है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिद पे अड़ी हुई है कि अगर हमारा कोई व्यक्ति, उनका नेता, अगर महिलाओं के खिलाफ किसी आरोप में दोषी पाया जाता है या आरोपी होता है, वो पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। वो अपने मंत्री, अपने विधायक के साथ खड़े हो जाते हैं, अपने नेता के साथ खड़े हो जाते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि पूरे हिंदुस्तान में जहां भी महिला उत्पीड़न का, छेड़छाड़ का कोई मामला आता है, वहां पे आरोपी भारतीय जनता पार्टी का ही नेता क्यों होता है। और यह भी इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हर ऐसे मामले में भारतीय जनता पार्टी नेता के साथ क्यों खड़ी हो जाती है, कहीं पर भी पीड़िता के साथ क्यों नहीं खड़ी होती। ऐसी स्थिति में स्पष्ट नजर आता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी चरित्र है, जिसकी वजह से देश को अपमान झेलना पड़ा। तो मैं ये उम्मीद तो करता हूं, उनके पद का सम्मान करते हुए, उनकी उम्र का सम्मान करते हुए, मैं ये उम्मीद करता हूं उनसे कि स्पष्ट तौर पे जनता के सामने आके ये बताएंगे कि अब क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे। एक मिनट भी ऐसा मंत्री उनको कैसे बर्दाश्त है जो उनके अपने प्रदेश की, जिसके वो मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रदेश की बेटियों के साथ छेड़छाड़ का, बेटी के साथ छेड़छाड़ का आरोपी हो, जिसके खिलाफ चार्जशीट दायर हो गई हो, जिसके खिलाफ जांच में सबूत पाए गए हो, ऐसे व्यक्ति को वो अपने मंत्रिमंडल में कैसे बर्दाश्त करें, उनको बताना चाहिए। लेकिन हमारा विपक्ष तौर पे, क्योंकि आप देखिए, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार बनी है प्रदेश के अंदर, और विपक्ष में 31 विधायक कांग्रेस के भी चुन के भेजे हैं। मैं इस आधार पे कह रहा हूं कि विपक्ष मजबूत होना क्यों जरूरी है, क्यों इनकी दादागिरी चल रही है। जिस दिन आरोप लगा उसी दिन इस मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था, उसी दिन ओलंपिक्स के संघ के जो अध्यक्ष, हरियाणा ओलंपिक संघ के, उस पद से हटना चाहिए था। तो अभी भी खिलाड़ियों के ऊपर दबाव तो बना ही सकते हैं, मंत्री हैं, हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, उनके करियर के साथ खिलवाड़ तो अभी भी कर ही सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी पोजीशन में क्यों रखा हुआ है? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए रह पाए ऐसी पोजीशन में क्योंकि कांग्रेस के 31 विधायक मूक दर्शक बन के विधानसभा के अंदर बैठे रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो विपक्ष का नेता बताते हैं अपने आप को, वो मूक दर्शक बन के इस पूरे मामले पे बैठे रहे। आप 8 महीने के अंदर देख लो कितनी बार बोले हैं भूपेंद्र हुड्डा जी इस पूरे मामले के ऊपर, जबकि उनका घर जो है वो संदीप सिंह के घर के पड़ोस में, बिल्कुल दीवार से दीवार लगती है। आप चंडीगढ़ जाके देखना कभी, उनको कुछ नहीं करना, अपने घर से निकल के संदीप सिंह के घर के आगे बैठना, धरने पे रोज बैठ सकते हैं, लेकिन पूछिए उनसे कितनी बार उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। मुझे तो लगता है कि दीवार के ऊपर से भी खड़े होकर कभी ये कह देते कि संदीप सिंह तुझे शर्म नहीं आती, इस्तीफा नहीं दे सकते, ऐसा आरोप लगाए, तो भी संदीप सिंह के ऊपर नैतिक दबाव बनता। लेकिन ऐसी कोई भी घटना कोई देखने में नहीं आई, सुनने में नहीं आई। इसलिए मैं कहता हूं कि कमजोर विपक्ष अभी तक ये कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी निरंकुश हो गई, और आम आदमी पार्टी अब मजबूत विपक्ष बनके सड़क पे विपक्ष की भूमिका निभा रही है। हमने सड़क पे संघर्ष करके वो बात मनवा ली जो विधानसभा में 31 विधायक होते हुए भी कांग्रेस चार्जशीट दायर नहीं करा पाई 8 महीने। मैं बार बार ये कहता हूं, एक पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री बनाते अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री तो ज्यादा फायदा होता हरियाणा का। पता नहीं क्यों उन्होंने जिद ठान रखी है कि हरियाणा को ऐसे ऐसे मंत्री देने हैं जिनको ना कानून का ज्ञान है, न जिनको पढ़ाई लिखाई का ज्ञान है, न जिनको पता कि चार्जशीट का मतलब क्या होता है। 8 महीने की लंबी जांच के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने सारे सबूतों को खंगालने के बाद अगर ड्रॉप कर सकते मामले को तो कर देते, चार्जशीट से नाम हटा देते संदीप सिंह का, लेकिन हटा नहीं पाए। इतने सबूत मौजूद हैं, इतने चैट उनके, इतने कॉन्वर्सेशन, इतने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इतने गवाह मौजूद हैं कि चंडीगढ़ पुलिस को चार्जशीट दायर करनी पड़ी। एक मामले में दुष्कर्म की कोशिश के आरोप से की जो धारा है उसको ड्रॉप किया चंडीगढ़ पुलिस ने, लेकिन उसको भी लीगली चैलेंज करेंगे। अब शिक्षा मंत्री जी को तो पता नहीं ना इन धाराओं का क्या मतलब है जो उस पर लगी है। शिक्षा मंत्री जी को ना महिलाओं के मान सम्मान से कोई मतलब है, वो तो अपनी जुबान में आप उनसे पूछ लीजिएगा, किसी महिला ने ऐसा आरोप लगाया है
उनका जवाब क्या होगा? वो ऐसे बोलते हैं हाँ तो लगाया होगा, हाँ तो होता है ऐसा। तो अरे होता नहीं है ऐसा, हरियाणा में नहीं होता। मुझे नहीं पता ये कौन से मुल्क से और कौन से प्रदेश से आए हैं, कैसे बातें करते हैं। ऐसा हरियाणा में नहीं होता है। अगर कोई मंत्री किसी पद पे बैठा है तो उसको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, उसको अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा, और अगर नहीं निभाएंगे तो उनको पद छोड़ना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, जनता की राय के हिसाब से चलना पड़ता है।